सभी को नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग का। देखिए, अगर हमें कोई और धोखा देता है, जैसे हमारा दोस्त, हमारे परिवार का ही कोई सदस्य, तो हम उससे निपट भी लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हम उससे उबर भी जाते हैं। पर हमारा जीवन साथी, हमारा लाइफ पार्टनर अगर हमें धोखा देता है तो हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अपेक्षा से परे होता है। तो देखिए, जीवन साथी का रिश्ता सिर्फ तन और मन का नहीं होता है। लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का रिश्ता हमारे रूह का होता है। तो जो दर्द, जो धोखा हमारी रूह को छू दे, तो उसको हम ना ही सही से डील कर पाते हैं और ना ही हम उससे उबर पाते हैं। देखिए, ये बात शायद किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन सिर्फ पुरुष ही धोखा नहीं देते हैं, महिला भी धोखा देती है। हाँ, ये है कि परसेंटेज कम अधिक हो सकता है, लेकिन समस्या दोनों की बराबर है, तो सुझाव भी दोनों के लिए है। तो मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए, देखिए, पहली बात ये कि मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ऐसा आपको लगता है, तो आप ये बात किसी से मत कहिए। क्योंकि सामने वाला आपकी बातें सुनेगा और सुन के आपके पीठ पीछे 4 लोगों से वो बता के मज़े लेगा। और बाई चांस आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका पैचअप हो जाता है, तो वो हंसेगा भी। तो आप किसी से मत कहिए। देखिए, किसी और की बात होती, किसी और ने धोखा दिया होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। लेकिन ये बात आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ी है, तो इसको बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करिए। दूसरी बात तो ये कि आप अच्छे से खुद से छानबीन कर लीजिए। ये नहीं कि कोई आया, आपसे बोला और आपने झट से विश्वास कर लिया। क्योंकि कई बार होता है कि आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि बातें हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हो रही होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो आप अच्छे से तसल्ली करके ही किसी निर्णय पर पहुंचिए। ये नहीं कि शक के आधार पर आपने कोई कहा और आपने मान लिया। देखिए, मैं आपको एक सच्ची वाकया बताती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड जॉब करते थे और वाइफ घर पे ही रहती थी। तो कई बार हस्बैंड से पड़ोसियों ने कहा कि आप चले जाते हैं तो आपके घर पे कोई आता है, तो उन्होंने बातों को इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हद से ज़्यादा विश्वास होता है अपने लाइफ पार्टनर पे। तो अब उनको कुछ क्लू मिला होगा, तो एक दिन वो जॉब पे निकले, लेकिन वो गए नहीं वहाँ। इधर उधर करके थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ गए, तो सच्चाई उनके सामने आ गई। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। तो देखिए, उन्होंने खुद से तसल्ली किया तब निर्णय लिया, ये नहीं कि किसी ने कहा और उन्होंने मान लिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद से तसल्ली कर लीजिए, तभी कोई निर्णय लीजिए। मान लीजिए अगर कोई मुद्दा है, तो क्या एकदम से छोड़ देना चाहिए या इग्नोर करके समझा बुझा करके आगे बढ़ जाना चाहिए, साथ रहना चाहिए? ये आपको खुद देखना होगा कि मुद्दा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वही बात किसी को बहुत छोटी लगती है और वही बात किसी को इतनी बड़ी लगती है कि वो उस पर हाय तौबा मचा करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करिए। मान लीजिए सामने वाला आप अपनी गलती मान रहा है, आपसे माफ़ी भी मांग रहा है, दोबारा गलती ना करने का वादा भी कर रहा है, तो आप ये देखिए कि क्या करें। ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इसमें आपका परिवार है, इसमें आपके बच्चे हैं, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो वादा कर रहा है इंसान की नहीं, अब गलती नहीं होगी, तो एक चांस
अगर असंभव हो, अब यही मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुद्दा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो आप ये देखिए कि क्या करें, दें, चांस दें कि नहीं दें। सारे पहलू को बारीकी से सोच समझकर ही कोई डिसीजन लीजिए, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ये बात और है कि एक इंसान अपन गलती मान करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करे, पास आने की कोशिश करे और दूसरा उसके लिए राजी ही ना हो, तो उस परिस्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी दूरियां कम होगी, तभी फासले कम होंगे। आप लोग भी कमेंट करके मुझे सुझाव दीजिएगा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, या मेरी वीडियो देखने के बाद आपने क्या किया, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे मैं भगवान से प्रे करूँगी, ईश्वर से प्रे करूँगी कि ये किसी की ज़िंदगी में ये दिन ना आए, सारे लोग हंसी खुशी अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहें। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ सके और नई नई उपयोगी वीडियो आप तक मिलती रहे। और ये बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।